गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम ग्रामर पार्ट का सबसे फर्स्ट पार्ट टेंस शुरू करेंगे। तो टेंस में सबसे पहले आप देखिए इसकी डेफिनेशन। टेंस की जो परिभाषा है, जो इसकी डेफिनेशन है कि टेंस होता क्या है, वो आप देखिए। यानी टेंस जो है किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप होता है। हिंदी में देखेंगे हम पहले, किसी भी वाक्य में, वाक्य बोले तो सेंटेंस जो होता है हमारा, किसी भी वाक्य में क्रिया जो वर्ब होती है, क्रिया यानी जो वर्ब होती है, वर्ब का वह रूप, वर्ब का वह रूप जिसके माध्यम से वर्ब का वह रूप जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का, समय के साथ क्या संबंध है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें टेंस बताता है। टेंस हमें ये बताता है कि किसी सेंटेंस के अंदर किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है, किसी सेंटेंस में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। ये बात हमें कौन बताता है? ये हमें टेंस बताता है। और इंग्लिश में इसकी छोटी सी हम अगर डेफिनेशन देखें तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस जो है वो वर्ब की एक फॉर्म होती है। वर्ब की जो फॉर्म होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम टेंस कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत हम करेंगे तो शुरुआत में इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, महत्वपूर्ण जो बातें होती है, वो ये है कि टेंस में जो सेंटेंस होते हैं, रुकिए अपन इसको रेज कर लेते हैं। यानी सेंटेंस के भाग जो होते हैं उनमें पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब आती है और 3 नंबर पर इसका ऑब्जेक्ट आता है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 पार्ट जो हैं ये हमारे सेंटेंस में आएंगे। तो इन 3 पार्ट को हम सेंटेंस में आगे रीड करेंगे। अब इसी में आगे देखिए, जो सेंटेंस, ये तो सेंटेंस के पार्ट्स हो गए, सेंटेंस के भाग हो गए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अब सेंटेंस जो होते हैं, टेंस पढ़ने से पहले सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सेंटेंस के प्रकार, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? तो सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम टेंस में पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, सिंपल या इनडेफिनेट, सिंपल या इनडेफिनेट सेंटेंस। सेकंड टाइप होता है कंटिन्यूस, या इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव। और तीसरा पार्ट होता है परफेक्ट, और चौथा पार्ट हमारे पास आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस।
चौथा पार्ट जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस। फर्स्ट पार्ट कौन सा? फर्स्ट पार्ट हमारे पास है सिंपल, सेकंड कौन सा है? सेकंड है कंटिन्यूस, और थर्ड पार्ट कौन सा? परफेक्ट। फोर्थ पार्ट कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस। इन्हीं को हम सेंटेंस में पढ़ेंगे। जो हमारे टेंस आएंगे, टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस जो है उसमें हम इनको रीड करेंगे। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। अब आगे इसमें देखिए, प्रत्येक टेंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो जिसके बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता, वो आती है वर्ब। तो वर्ब के अंदर हम जो हमारे इसमें काम आएगी वर्ब, इस वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं वर्ब के? 2 प्रकार होते हैं। एक तो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब, और सेकंड टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारे बहुत काम आने वाली है। मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब प्रत्येक, जैसे टेंस के अंदर मेन वर्ब की 3 फॉर्म यूज होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे पास्ट फॉर्म कहते हैं, और एक मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये 3 वर्ब की फॉर्म होती है, और एक चौथी जिसको जिरंड भी कहते हैं, या जो आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ ए वर्ब। अब आगे इसमें देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? तो हेल्पिंग वर्ब में मैं आपको बताऊंगा कि 3 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है? एक तो डू होती है, दूसरी हमारे पास बी होती है, तीसरी हमारे पास हैव होती है। डू, बी और हैव। अब डू की कौन कौन सी फॉर्म काम आती है? डू आता है, डज आता है और डिड आता है। उसके बाद बी की कौन कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और पास्ट फॉर्म इसकी होती है वाज या वर, और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो बीन होती है, मेन वर्ब में काम आती है। हैव में क्या काम आएगा? हैज़ और हैव प्रेजेंट में काम आएंगे, और हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब पास्ट में काम आती है। तो डू, बी और हैव, डू की 3 फॉर्म हो गई, डू, डज, डिड। बी की 5 फॉर्म हो गई, इज, एम, आर, वाज, वर, और हैव की 3 फॉर्म, हैज, हैव, हैड। अब इनको हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक टेंस में कौन सी वर्ब काम में आती है। सबसे पहले देखिए, पहला टेंस, इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, और थर्ड हमारे पास होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इनके आगे प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 प्रकार होते हैं प्रत्येक के। पहला क्या होता है? ऊपर हमने पढ़ा था सिंपल। सेकंड पार्ट इसका होता है कंटिन्यूस। थर्ड पार्ट होता है परफेक्ट, और इसका जो 4th पार्ट होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे प्रेजेंट के साथ इनको देखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में देखेंगे तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन प्रत्येक टेंस को बताने के लिए हमारे पास वर्ब होगी। अलग अलग
टेंस के बारे में हमें बताएगी, यानी टेंस की पहचान हम वर्ब से ही कर सकते हैं। तो वर्ब के अंदर देखिए सबसे पहला हमारा जो टेंस आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? अब इसकी हिंदी में पहचान जो होती है, हिंदी में इसको कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है? तो हिंदी में पहचान होती है किसी वाक्य के अंत में, यानी हिंदी का जो सेंटेंस होता है, हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ते है, ती है और ता हूँ। ये शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं, ये हिंदी में पहचान होती है। और इसकी जो वर्ब होती है, वर्ब कौन सी काम में लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो डू या डज आएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी डू डज अगर लगा है सेंटेंस में तो वर्ब की हमेशा डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। अब यहाँ पर आया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है? फर्स्ट फॉर्म लगाएं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएं? तो देखिए, चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का उपयोग कब होता है? एस या ई एस का यूज कब करते हैं? यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका उपयोग करेंगे? एस या ई एस का। अब इनमें भी हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, वो देखिए। यदि किसी वर्ब के अंत में ई एस कहाँ लगेगा? यदि किसी वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो ई एस का उपयोग लगेगा। यानी ई एस कब आएगा? यदि किसी वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो ई एस का उपयोग होगा। ई एस के उपयोग में जैसे गो के लास्ट में ओ आया है तो इसका क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। गो का गोज। डू आया है तो डू का डज हो जाता है। यदि डू आया है तो डू का डज हो जाता है। सी ए टी सी एच, कैच का क्या हो जाएगा? सी ए टी सी एच ई एस, इसमें ई एस लग जाएगा क्योंकि इसमें सी एच आया है। और आर ई ए सी एच, रीच का क्या हो जाएगा? रिचेस हो जाएगा। टी ई ए सी एच, टीच में क्या लगेगा? ई एस लगेगा, टीचेस हो जाएगा। यानी सी एच ओ और यहाँ पर गो। और यदि अंत में क्या आ जाए? जैसे डबल एस, एम आई डबल एस, मिस का क्या हो जाएगा? मिसेस हो जाएगा। के आई डबल एस, किसका? के आई डबल एस ई एस हो जाएगा। और जैसे एक्स वाले पढ़े तो फिक्स, एफ आई एक्स, फिक्स का एफ आई एक्स ई एस, फिक्सेस हो जाएगा। जेड वाले में जैसे बी यू डबल जेड, इसका बी यू डबल जेड ई एस हो जाएगा। और आगे एक इसका रूल और पढ़ते हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब देखिए, यदि किसी सेंटेंस के अंत में वाई आ जाए, यदि किसी सेंटेंस के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर, तो वाई के स्थान पर IES लगाते हैं। y के स्थान पर फिर हम क्या लगाते हैं? IES। जैसे TRY का क्या हो जाएगा? y को हटाकर TRIES, FLY फ्लाई का FLIES, CRY क्राई का CRIES, क्राई का क्राइज हो जाएगा। अब ये IES तभी लगेगा जब y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, y से पहले यानी कॉन्सोनेंट प्लस y हो, तब y को हटाकर IES लगाना है। और यदि वोवल प्लस y है तो फिर y के स्थान पर क्या लगेगा? केवल s लगेगा। फिर y के स्थान पर हमें केवल s का उपयोग करना है। अब इस SIES को हम इस छोटी सी एक टेबल के साथ समझ सकते हैं। जैसे हिंदी का सेंटेंस, राम घूमने जाता है, राम गोज फॉर ए वॉक। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी राम सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ क्या लगाया? ES लगाया। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। अब ये फर्स्ट पर्सन है, हमें केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसी के साथ SIES लगाना है। अब आई यहाँ पर आई है तो आई के साथ SIES नहीं लगेगा। आगे देखिए, अमन मेरे साथ रहता है, अमन लिव्स मी, अमन सिंगुलर है, लिव के साथ s लग गया। हम हंसते हैं, वी लाफ, वी प्लूरल है तो लाफ के साथ s नहीं लगेगा। घाव से खून निकलता है, ब्लड ओजेस फ्रॉम द वाउंड, ब्लड ओजेस फ्रॉम द वाउंड, तो यहाँ पर ब्लड क्या है? सिंगुलर है तो इसके साथ ऊज के साथ क्या लग गया? ES लग गया।